हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ नैरो बीम ऑफ monoenergetic electrons falls normally on the surface of a nickel single crystal. The reflection maximum of fourth order is observed in the direction forming an angle theta equals to 55 degree with the normal to the surface at the energy of the electron equals to T equals to 180 electron volt. Calculate the corresponding value of the interplanar distance. तो interplanar distance की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें बोला जा रहा है कि हम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई बीम जो है वो निकल क्रिस्टल के ऊपर डाल रहे हैं. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन से टकराकर वो बीम क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या आएगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा. तो बेसिकली हमें पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है. ठीक है. अब देखिए, हमें इस तरह से मैंने ये ले लिया, इस तरह से ये लेयर्स हैं निकल क्रिस्टल की. इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से. ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर. और इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली कि डी है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमारी डी हो गई. इस तरह से कोई वेव आ रही होगी. ठीक, इसको थोड़ा सा एक यहाँ से हमने ये मान लिया कि ये वेव जो है वो इस तरह से आ रही है. ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ये आई वेव और एक वेव इस तरह से आ रही होगी. ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर. ये एंगल जो है वो सरफेस के साथ, ये नॉर्मल होता है हमारा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा एंगल है. अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस डी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इतना पाथ एक्स्ट्रा चल रहा है ये वाला, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, डी cos थीटा के बराबर हो जाएगी. तो अब अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं तो देखिए, मेरा पाथ डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू इतना. एक तो ये d के बराबर चलना पड़ रहा है डिस्टेंस, प्लस ये d cos थीटा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है. तो d प्लस d cos थीटा, और ये पाथ डिफरेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2d cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अब जब हम रिफ्लेक्शन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लें kth ऑर्डर के लिए हम मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये जो 2d cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जो होता है वो के लैम्डा के बराबर होता है. अगर nth ऑर्डर मानते हैं तो n लैम्डा के बराबर होता है. जो पार्ट डिफरेंस होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए वो किसके बराबर होता है, के लैम्डा के बराबर होता है. यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2d cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू k, और लैम्डा की जगह मैं लिख दूंगी 2 पाई h अपॉन अंडर रूट 2mt. ये मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी है. ठीक है, तो यहां से अगर मैं d की वैल्यू निकालूं तो d मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k पाई अपॉन अंडर रूट 2mt. और कॉस स्क्वायर का यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाय 2. अब हम क्या रखेंगे, देखो k हमें दे रखा है फोर्थ ऑर्डर का, k की जगह 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है, बाकी सारी वैल्यूज जो हमको पता है, टी की वैल्यू जो है, एनर्जी की वैल्यू है वो भी हमको पता है. तो सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू 4 इंटू 20, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू जो हमको मिलेगी दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 0.232, क्योंकि थीटा जो है वो भी हमको गिवन है 55 डिग्री है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास वी ऑल नो m इक्वल्स टू 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. तो सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो d जो मुझे मिलता है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलती है वो मुझे किसके बराबर मिलती है, 0.232 के बराबर मिलती है. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.